गंगा दशहरा 5 और 6 जून को मनाया जाएगा गंगा दशहरा। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में यह गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं में इसकी काफी महत्ता है। इसके विषय में जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। गंगा दशहरा हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरण हुई थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान, पूजा और दान करने का विशेष महत्व रहता है। आपको बता दें कि गंगा दशहरा इस बार 5 तारीख को मनाया जाएगा या 6 तारीख को मनाया जाएगा। इसको लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जो सही स्थिति है, वह 5 जून को और 6 जून को दोनों को है। क्योंकि नक्षत्रों की बात करें या फिर दशहरे की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि के बारे में बताएँ, तो इसकी शुरुआत 4 जून देर रात 11:54 पर होगी और तिथि का समापन 6 जून को रात 2:15 पर होगा। गंगा स्नान और दान पुण्य पूरे दिन किए जा सकते हैं, लेकिन इस विशेष मुहूर्त में पूजा करना काफ़ी लाभकारी रहता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि यह संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान करें, अपने जल में गंगा जल मिला लें। माँ गंगा को पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। गंगा दशहरे की कथा पढ़ें या सुनें। ओम नमो गंगाए विश्व रूपणीय नारायणे नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। हमसे सभी देखने वालों को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी पर्व होते हैं, व्रत होते हैं, दिन होते हैं, त्यौहार होते हैं, ये जन कल्याण के लिए और मानव के लिए एक बहुत ही शुभ सूचनाएं जो हैं वो लेके आते हैं। गंगा दशहरा पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ताकि आपका चैनल जो है ये हमारी सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि आप ये इतना जो है अति उत्तम कार्य कर रहा है। गंगा दशहरा जो है ये हमारे हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। आस्था का है, दान का है, पर्व का है, स्नान का है और तर्पण का है। इसको इस दिन विशेष रूप से इसको माना जाता है। और भगवान शिव की जटाओं से माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। गंगा की पावन धारा ने मानव का जन कल्याण किया। इसीलिए गंगा दशहरा जो है अत्यधिक धूमधाम से इसको मनाने की परंपरा जो है वो चली आ रही है। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा जो है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर मनाया जाता है। और ये पावन पर्व जो है इस बार 5 जून दिन रविवार को मनाया जाएगा। और उसके अगले दिन जो है वो निर्जला एकादशी का व्रत भी रहेगा। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की साधना, आराधना, पूजा, जप तप करने से अत्यधिक जो है वो लाभ मिलता है। और जन जन जो हैं वो मीठा जल वितरित करते हैं, शीतल जल वितरित करते हैं। और ये करना भी चाहिए, सभी को करना चाहिए। और विशेष रूप से जो इस बार 10वीं तिथि है, 10वीं तिथि का जो स्पर्श है वो 4 जून रात्रि 11:54 से आरंभ होगा। और 10वीं तिथि का समापन जो है वो 6 जून रात्रि 2:15 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा के दिन जो विशेष योग बन रहे हैं वो योग हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, हस्त नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा, जो अत्यधिक शुभ माना जाता है। और विशेष रूप से इस योग में दान स्नान करने से अनेक गुना जो है वो फल मिलता है। हिंदू धर्म के अंदर गंगा को नदी भी कहते हैं, मानो तो जल है, मानो तो गंगा माँ है। और इस दिन गंगा को घर में लाना, गंगा स्नान करना अत्यधिक जो है वो शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन 10 वस्तुओं का दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इन 10 वस्तुओं में जो वस्तुएं आती हैं, प्रथम अन्न आता है और दूसरा वस्त्र, जल, छाता, पंखा, नमक, तेल, सत्तू और स्वर्ण है। ये जो भी दान है आप अपनी इच्छानुसार, अपनी समर्थानुसार आप इसको कर सकते हो। गंगा दशहरा के दिन जप तप व उपासना और उपवास करने से पापों का शमन होता है। आस्था अनिवार्य है इसमें। इस दिन भगवान शिव का पूजन करना और भगवान विष्णु जी की आराधना साधना करने का विशेष महत्व है। गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण भागीरथी के तपस्या का ही फल है। अगर आप इसका विशेष रूप से थोड़ा गहन चिंतन करोगे तो एक कथा जो है वो सर्वविदित है। और वो विदित ये है कि अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते तो आप गंगा जल को घर लाकर, गंगा जल को अपने स्नान के जल में मिलाकर आप उससे स्नान कर सकते हो। और सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद, शिवालय में जलाभिषेक करने के बाद और दान भी आपने करना है। और विशेष रूप से इस दिन गंगा दशहरा की जो कथा है, जो सर्वविदित कथा है, इस कथा को आप अवश्य कीजिए। इस
दिन पर्व पर, इस शुभ पर्व पर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। माता गंगा जी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति हो ऐसा माना जाता है। गंगा जी का जल पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर है और इस दिन गंगा स्नान से स्वस्थ और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। गंगा माता का स्नान करने से हमारे जितने भी जो जाने अनजाने में किए हुए जो हमारे पाप होते हैं उनका शमन होता है। गंगा दशहरा मनाने की जो कथा है वो भगवान श्री राम जी के वत्संत से भी जुड़ी हुई है। राजा सगर, कपिल मुनि और भागीरथ जी की कथा तो सर्वविदित है। कथा में वर्णन है कि भागीरथ जी की जो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। माता गंगा सर्वप्रथम हिमालय में आए और उसी दिन को हम गंगा सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। और जिस दिन माता गंगा जी का आगमन मैदानी इलाके में हुआ उस दिन को हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। गंगा जी के आगमन से राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों को विसर्जित गंगा जी में किया गया और उन राजा के जो पुत्र थे उनको मुक्ति मिली। तभी से परंपरा जो है वो यही चली आ रही है और आज भी यही कारण है कि देश के कोने कोने से कई प्रांतों से जो सनातनी हैं वो सब लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए गंगा के तटों पर, जैसे हरिद्वार पर मुख है, सभी गंगा के तटों पर पहुंचते हैं और अपने बुजुर्गों की अस्थियों को विसर्जित करके उनको मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। और गंगा जी के घाटों पर कर्म कांड जो है वो बहुत विधिवत तरीके से किया जाता है। पूर्वजों के प्रति तर्पण आदि करना, दान आदि करना, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे पूर्वजों का जो है हमें आशीर्वाद भी मिलता है। विशेष रूप से इस दिन गंगा दशहरा के दिन और एकादशी के दिन मीठे जल का जो हमारे को छबील वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो छबील वगैरह भी लगाने की जो परंपरा है वो चली आ रही है और आप भी इस परंपरा को निभाते हुए इसको आगे चलें। गंगा स्नान, गंगा दशहरे के दिन गंगा जी में स्नान करने से जो पापों का नाश होता है, लेकिन ज्ञात अनजाने में किए गए पापों का ही नाश होता है, जानबूझकर किए गए पापों का शमन वहाँ पे नहीं होता। माता गंगा जी के पूजन करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप करने से जीवन में शक्ति और सुख समृद्धि मिलती है। दीपदान करने से सुखों में वृद्धि होती है और निरोगता मिलती है। आप गंगा जी की परिक्रमा भी कर सकते हो। आप गंगा जी को शुद्ध कलश में भरने के बाद गंगा जी को कहीं भी रख के, उनके तट पे रख के या आप अपने पवित्र स्थान पर रखने के बाद आप गंगा दशहरा के दिन माता गंगा की 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, ये 108 परिक्रमा भी कर सकते हो। ये अत्यधिक शुभ रहती है। विशेष रूप से गंगा माता जी को जो है वो भागीरथी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भागीरथी जी की ही कठोर तपस्या से जो है गंगा जी का अवतरित हुआ। भगवान शिव ने अपने जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर माता गंगा जी को अवतरित किया। इसी पर्व पर, इस धार्मिक पर्व पर गंगा दशहरा के दिन जो हमारे अनाथालय होते हैं, वृद्ध आश्रम होते हैं और वहाँ पे हमारे को मीठे जल से संबंधित सामग्री, वस्त्र, फल आदि वहाँ पे अवश्य भेंट करने चाहिए। और विशेष रूप से उस दिन शिवालय के अंदर 11 दीपक जो है वो अवश्य लगाने चाहिए और हमें अपने पूर्वजों और पितरों के निमित्त जो तर्पण करना है वो भी अवश्य करना चाहिए। और विशेष रूप से इस दिन का जो दान धर्म का जो कर्म हम करते हैं मानवता जन कल्याण के लिए, ये अत्यधिक शुभ और लाभ रहता है। और विशेष रूप से इस दिन जो लाभ है, अगर मानव जन कल्याण के लिए करता है तो उसकी जो आने वाली वंश की वृद्धि भी होती है और उसके वंश के अंदर सुख समृद्धि भी रहती है। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। हर हर गंगे, जय गंगा माता की।